तलाक। दुल्हन का फाइनल टचअप देने के बाद रिधिमा ने फटाफट अपना सामान समेटा और बाहर निकलने लगी। लेकिन ये क्या, बाहर बारात दरवाजे पर ही थी। इस कारण से काफी भीड़ हो चुकी थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसे रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने के लिए। इधर बाराती बराबर बैंड बाजे पर लगातार नाच रहे थे और उधर रिधिमा के दिमाग में कई बातें नाच रही थी। हे भगवान, परी की तबीयत खराब है और मैं उसकी माँ होकर भी अभी तक यहीं फंसी हुई हूँ। आज अगर लेट हो गई तो मम्मी जी घर में ही नहीं घुसने देंगी। उन्होंने तो आज मना भी किया था कि परी की तबीयत खराब है, आज मत जा। पर करती क्या, दुल्हन को तैयार करने का एडवांस तो 2 महीने पहले ही ले चुकी थी। ऐसे एंड मौके पर कैसे मना कर सकती थी। आखिर दुल्हन और उसके परिवार के लिए ये भी तो बड़ा दिन था। और राकेश पति है, लेकिन वो तो भरा ही बैठा है, बस मौका ही तो ढूंढ रहा है कि कैसे मैं कोई गलती करूं और उसे मौका मिल जाए मुझे। खैर, थोड़ी देर बाद रास्ता थोड़ा खाली हुआ तो रिधिमा ने फटाफट अपनी स्कूटी में सामान रखा और वहां से रवाना हो गई। शादियों का सीजन होने के कारण शहर के रास्ते भी जाम हो रखे थे। जैसे तैसे गलियों में से स्कूटी निकालकर रिधिमा घर जा पहुंची। अभी डरी सहमी सी रिधिमा ने घर में प्रवेश किया ही था कि जोरदार आवाज के साथ सासू माँ ने उसका स्वागत किया। किससे पूछकर घर में प्रवेश कर रही है, निकल यहाँ से अभी के अभी। कहा था तुझे, समझ में नहीं आती, बस अपनी ही चलानी है। मेरे मना करने के बावजूद भी तू घर से गई थी, अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। सासू माँ के क्रोध को देखकर रिधिमा की आंखों से आंसू निकल आए। वो हाथ जोड़कर बोली, गलती हो गई मम्मी जी, माफ कर दो। आइंदा से लेट नहीं होगा। आइंदा ऐसी हरकत के लिए मैं तुझे घर में रखूंगी तब ना गलती होगी। निकल, बस कह दिया मैंने, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सास अभी भी गुस्से में अपनी लाल लाल आंखों से रिधिमा को घूर घूर कर ये बात कही जा रही थी। इतने में नन्ही सी परी के भी रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर रिधिमा उस तरफ जाने लगी तो सासू माँ रास्ते में आ गई। कहाँ जा रही है उसके पास? उसका इतना ही ख्याल होता तो समय से घर पर आती, खबरदार उसके आसपास भी नजर आई तो। पर मम्मी जी, परी की तबीयत खराब है, उसको मेरी जरूरत है। आहा, बड़ी आई उसका ख्याल रखने वाली, उसको जरूरत है। ये ख्याल मन में होता तो उसे छोड़कर न जाती ऐसे शादी ब्याह में मौज मस्ती करने। निकल यहाँ से, कहती हुई सासू माँ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की ओर उसे ले गई। मम्मी जी, है क्या कर रही हैं आप? रिधिमा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। तब तक राकेश भी घर में आ चुका था। वहां का माहौल देखकर वो रिधिमा पर जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से इस तरह बात करने की? बहू हो, बहू ही रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। राकेश की आवाज सुनकर सासू माँ को एक तरह से संबल मिल चुका था। बस फिर क्या था, 2 आंसू अपनी आंखों में लिए वो भी फिर शुरू हो गई। देख ले बेटा, ये है आजकल की आत्मनिर्भर बहू, अब घर आ रही है। अरे, इसकी बेटी की तबीयत खराब है और मैं बूढ़ी उसको संभाल रही हूँ, कुछ दया भाव भी नहीं है मेरे लिए। पर मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। रिधिमा का सिर्फ इतना कहना हुआ कि राकेश ने आगे बढ़कर उसे धक्का देकर गिरा दिया। शोर सुनकर परी उठकर बाहर आई तो सासू माँ उसे गोद में उठाकर अंदर ले गई। उसके बाद राकेश ने अपनी बेल्ट खोलकर उसे खूब मारा। उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर के दरवाजे से बाहर ले आया। निकल यहाँ से, तेरा इस घर में कोई हक नहीं है। और रही बात परी की, तो वो मेरी बेटी है, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। रिधिमा को उसी हालत में बाहर छोड़कर अंदर आकर उसने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। रिधिमा रोती रही, लेकिन उन दोनों माँ बेटों ने उसे अंदर नहीं लिया। आखिर थक हार कर रिधिमा वहीं बाहर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देखकर थोड़ी देर में अपने अपने घर चले गए। 4 साल पहले रिधिमा की शादी राकेश के साथ हुई थी। राकेश और उसकी माँ दोनों लालची स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि रिधिमा के मायके में सिर्फ उसकी माँ ही है जो अक्सर बीमार रहती है और प्रॉपर्टी के नाम पर ये बड़ा सा मकान है, तो उन लोगों ने खुद आगे होकर रिधिमा का रिश्ता मांगा था। इतनी मीठी बोली में उन्होंने रिधिमा की माँ को फंसाया था कि वो अपनी बेटी रिधिमा की राकेश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। उन दोनों को ये लगा था कि रिधिमा की माँ की कितनी उम्र है, वह तो जल्द ही चल बसेगी, तो उनके बाद ये प्रॉपर्टी रिधिमा की हो जाएगी, फिर तो इनके बारे न्यारे ही हैं। रिधिमा की मम्मी शादी के 2 साल तक रही। उसी दौरान परी का भी जन्म हो गया। उस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिधिमा की मम्मी की मृत्यु हुई उसके बाद से जैसे सब कुछ बदल गया। रिधिमा के साथ अपने सास पने पर आ चुकी थी तो उसका पति राकेश अपनी वाली पर। दोनों को पता था कि अब रिधिमा जाएगी तो जाएगी कहाँ। इस कारण आए दिन उसे परेशान करने लगे थे।
पर अभी तक तो बात तानों पर थी, लेकिन अभी पिछले 7 महीने से राकेश रिद्धिमा को वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए कह रहा था, पर रिद्धिमा मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि यह प्रॉपर्टी उसकी मां की निशानी है। इस कारण से राकेश ने उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। उसे पैसे पैसे से मोहताज कर रखा था। अब तो यह आलम हो चुका था कि कई बार राकेश उस पर हाथ भी उठाने लगा था, पर रिद्धिमा अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रही थी। शायद वो अकेली रहने से डरती थी। लोग क्या सोचेंगे अगर वह रिश्ता तोड़ लेगी तो। इसी सोच के चलते वह कोई कदम उठा नहीं पा रही थी। इसलिए अपनी बेटी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिद्धिमा ने अभी पिछले महीने ही अपनी मम्मी के घर में पार्लर खोल लिया। लेकिन यह भी राकेश और सासू माँ को रास नहीं आ रहा। उनकी प्रताड़ना का लेवल और ज़्यादा ऊंचा हो गया। खैर, सोचते सोचते ही सुबह हो गई, लेकिन आस पड़ोस से कोई नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, ना ही राकेश उसकी माँ को समझाने के लिए। रात भर घर के बाहर अकेली बैठी बैठी रिद्धिमा को ये तो समझ में आ चुका था कि जो अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। उसे यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए सोचने के लिए वक्त ही नहीं। अगर वक्त होता तो वह यूं रात भर बाहर न बैठी होती। सुबह जब दूध वाला आया तो सासू माँ दूध लेने के लिए बाहर आई। उसी दौरान रिद्धिमा घर के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे सासू माँ चिल्लाती हुई आई, अरे अंदर कहाँ जा रही है? कल रात की बात भूल गई क्या? कैसे घसीट कर तुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर किया था? कहती कहती सासू माँ उसके पास आकर उसकी बाह पकड़ लेती हैं। लेकिन इस बार रिद्धिमा छोड़ने के लिए नहीं बोलती, बल्कि पलट कर सासू माँ को भी धक्का देकर गिरा देती है। अचानक लगे इस धक्के से सासू माँ बौखला जाती है। अरे निकम्मी, ये क्या कर रही है तू? अपनी सास को धक्का दे रही है। चुप कर बुढ़िया, एक शब्द भी बोला तो पहले से पैर कब्र में है तेरे। अगर बेवजह बकवास की तो तुझे पूरी की पूरी कब्र में पहुंचा दूंगी। आज तक प्यार से मम्मी जी कहने वाली बहू अगर इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे तो वाकई 440 वोल्ट का झटका ही लगेगा। हे भगवान, बहू तू पागल हो गई है। अरे राकेश, जल्दी बाहर आ, वरना ये मुझे मार डालेगी। सासू माँ ने अपने आप को बचाते हुए पीछे हटते हुए कहा। शोर सुनकर राकेश भी बाहर आ गया। क्या हो रहा है ये सब? अपनी सास पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती तुझे? राकेश ने आगे बढ़कर रिद्धिमा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार रिद्धिमा पहले से तैयार थी। उसने राकेश को भी धक्का देकर गिरा दिया। भाड़ में गई सास और भाड़ में गया पति। इज्जत तुम लोगों को रास नहीं आ रही थी ना? अब भुगतो। इतनी आसानी से मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। एक एक जख्म का हिसाब लेकर रहूंगी। उसके बाद राकेश ने जिस बेल्ट से रात को उसे मारा था वो बेल्ट उसे वहीं पड़ी दिखी। उसे उठाकर उसने उस बेल्ट से राकेश को खींचकर 2 लगा दिए, जिसके कारण राकेश की चीख निकल गई। अब पता चला दर्द क्या होता है। मुझे मारते समय तो बहुत खुशी मिलती थी। इतने में परी बाहर आ गई, लेकिन इस बार रिद्धिमा परी को गोद में उठाकर अपने साथ ही ले गई। रिद्धिमा के इस कदम से राकेश शॉक हो चुका था, इसलिए उस समय वो कुछ ना कर पाया। आखिर 3 दिन बाद ही रिद्धिमा ने तलाक का केस फाइल कर दिया। फिर जब तलाक हुआ तो परी की परवरिश के लिए अच्छा खासा पैसा उसने राकेश से लिया। आज वो अपनी माँ के घर में अपनी बेटी के साथ रह रही है। घर का आधा हिस्सा किराए पर चढ़ा चुकी है और वहीं अपना पार्लर भी चला रही है। राधे राधे।